आप सभी का स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड की आर्टिकल्स किए थे, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। आज हम और एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ने के लिए दिए थे और कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कोई भी दिक्कत हो तो, लेकिन मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया। आई थिंक आपके एग्जांपल्स हो गए होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इवेलुएट द फ्लोइंग इंटीग्रल्स इन द टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। हमने क्या करना है, ये जितने भी इंटीग्रल्स दिए हुए हैं इनको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए पहला क्या है, 0 to 1 x रेज टू पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर m माइनस 1 dx। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में जो इंटीग्रल हमें गिवन है 0 to 1 x रेज टू पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 dx। तो इसको हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बीटा फंक्शन होता था, दरअसल वो होता क्या था, जो हम बीटा फंक्शन लेके चलते थे वो हमारा आता था 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ये हमारा बीटा फंक्शन होता था और हम इसको लिखते थे बी एम एन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मुझे एक्स में कन्वर्ट करना होगा या कोई भी वेरिएबल जेड या टी कुछ भी ले सकते हो। तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे। लेट कर लेते हैं इस एक्स स्क्वायर को जेड। दिस इम्प्लाइज इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा हमारे पास में 2x dx इज इक्वल टू डी जेड। तो अब हम बात करते हैं लिमिट की। देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा है तो क्लियरली z 0 को टेंड कर रहा है, एंड जब x को 1 को टेंड कर रहा है तो z किसको टेंड कर रहा है 1 को। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 0 to 1। देखिए x की पावर l माइनस 1 है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो रूट z यानी z रेज टू पावर 1/2। तो क्या हो जाएगी z रेज टू पावर l माइनस 1 बाई टोटल 2 1 माइनस जेड रेज टू पावर m माइनस 1 एंड डिफ्रेंशिएशन जो हमारा होगा, देखिए यहाँ पे क्या है l माइनस 1 है और डिफ्रेंशिएशन में मुझे क्या चाहिए x। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी dz बाई 2 और x को नीचे लेके जाऊँगी तो क्या बनेगा रूट z। तो वैल्यू पुट कर देती हूँ dz बाई 2 रूट z, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो 0 to 1 z रेज टू पावर l बाई 2 माइनस 1/2 1 माइनस जेड रेज टू पावर m माइनस 1 डी जेड 1/2 बाहर, और इस जेड को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगी जेड रेज टू पावर माइनस 1/2। अब मैंने क्या करना है, जेड की पावर जितनी भी पावर्स हैं उनको कैलकुलेट करो। तो क्या बनेगी l/2 माइनस 1 हो जाएगी कैलकुलेशन की 1 माइनस जेड रेज टू पावर m माइनस 1 डी जेड। एंड बाय डेफिनेशन अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये बीटा क्या हो जाता है, देखिए पावर क्या होती है x की m माइनस 1 और बीटा m लेके चलते हैं। पावर क्या है l/2 माइनस 1 है तो क्या हो जाएगी बीटा l/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगी m। ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या है, 0 to 1 x रेज टू पावर m 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n dx। यहाँ पे ना जो हमारे पास में x कह रहे वही सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z लेके चलेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया है, टोटल वैसे ही जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, आप नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 का स्क्वायर रूट dx, ये गिवन है हमें। इसका जो थर्ड पोर्शन है वो हमें क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है 0 to 1 एक्स रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 dx, ये गिवन है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x रेज टू पावर 5 को z के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी z रेज टू पावर 1/5, और अगर मैं dx निकालूँ तो dx क्या बनेगा 1/5 z रेज टू पावर माइनस 4/5 dz।
लिमिट के बारे में बात करते हैं। देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा है तो z 0 को टेंड करेगा, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो z भी 1 को टेंड करेगा। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट्स तो सेम ही रहेंगे, 0 to 1 x स्क्वायर था और x की वैल्यू क्या है z रेज़ टू पावर 1/5, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में z रेज़ टू पावर 2/5 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5, एक्स रेज़ टू पावर 5 को जेड पुट किया है तो स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड, और डी एक्स की वैल्यू क्या थी 1/5 जेड रेज़ टू पावर माइनस 4/5, वो हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/5 जेड रेज़ टू पावर माइनस 4/5 डी जेड। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/5 बाहर, 0 to 1 जेड रेज़ टू पावर 2/5 माइनस 4/5, 2/5 माइनस 4/5 करेंगे तो क्या हो जाएगी -2/5, और ये 1 माइनस जेड रेज़ टू पावर -1/2 डी जेड, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बीटा ये होती थी m-1, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन हम क्या लेके चलते थे m-1 होती थी। तो देखिए यहाँ पे -2/5 है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3/5, और -1/2 में करेंगे तो 1/2। ये हमारा है बीटा फंक्शन फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। सब्स्टिट्यूशन ही है मेन और कुछ भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है x³ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, एक्स स्क्वायर को जेड पुट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही चलेगा, बिल्कुल सेम हमारा। नेक्स्ट आ जाता है 8 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 8 माइनस x³ रेज़ टू पावर -1/3 dx, एंड फोर्थ पार्ट 0 to 2 x³ 1 माइनस x³ 8 माइनस x³ रेज़ टू पावर -1/3 dx। मैं इसका 6 पार्ट करवा देती हूँ क्योंकि 5th पार्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड है। तो फर्स्ट का 6 पार्ट देखिए क्या है, I 0 to 2 x³ 8 माइनस x³ रेज़ टू पावर -1/3 dx, ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेते हैं यहाँ पे x³ को हम, अब यहाँ पे ना हमने 1 माइनस जेड वाली कंडीशन लेके आनी है तो 8 कॉमन निकलना चाहिए, तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ 8 जेड के इक्वल। तो x क्या बनेगा मेरे पास में 8 जेड रेज़ टू पावर 1/3 यानी कि 2 जेड रेज़ टू पावर 1/3, और अगर मैं dx निकाल लूँ तो 2 एज इट इज़ पावर सोल्व 3 और जेड रेज़ टू पावर -2/3 डी जेड। अब हम लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा है क्लियरली z किसको टेंड कर रहा है 0 को, और जब x टेंड कर रहा है 2 को तो z टेंड करेगा देखिए किसको 8 हो जाएगी, 2 का क्यूब 8 से 8 कैंसिल, z टेंड करेगा 1 को। तो इंटीग्रल सोल्व होकर क्या हो जाएगा 0 to 1 x³ रेज़ टू पावर 8z, 8 माइनस x³ की वैल्यू 8z रेज़ टू पावर -1/3, और dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 2/3 जेड रेज़ टू पावर -2/3 डी जेड। वो बाहर निकाल लेते हैं, देखिए 8 भी बाहर और साथ में 2/3 भी बाहर, 0 to 1 जेड 8 कॉमन निकाला, 1 माइनस जेड रेज़ टू पावर टोटल की पावर -1/3, और साथ में क्या है डी जेड और जेड रेज़ टू पावर -2/3, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 × 2 16/3, 16/3 के बाद मेरे पास क्या वैल्यू हो जाती है 0 to 1 जेड और जेड रेज़ टू पावर -2/3 कोलेक्ट करूँगी, जेड रेज़ टू पावर 1/3, 1 माइनस जेड रेज़ टू पावर -1/3, और 8 की पावर -1/3 करेंगे तो अपोन में क्या हो जाएगा 2, और वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा डी जेड। ये क्या बनेगा 8/3 0 to 1 जेड रेज़ टू पावर 1/3, 1 माइनस जेड रेज़ टू पावर -1/3 डी जेड। और अगर मैं इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 में 1 ऐड करूंगी तो 4/3, -1/3 में 1 ऐड करूंगी तो 2/3। ये है हमारा फर्स्ट का 6th पार्ट। आई होप आपको समझ आया हो। एज इट इज़ +2 का जैसे हम करते थे इंटीग्रल, उसमें सब्स्टिट्यूशन करके सोल्व करते थे उसको ईजी बनाने के लिए, ऐसे ही हमारे ये चलेंगे। नेक्स्ट देखिए 7th पार्ट है 0 to p x रेज़ टू पावर m p रेज़ टू पावर q माइनस q रेज़ टू पावर q रेज़ टू पावर n। देखिए p की पावर n है माइनस q की पावर n, p की पावर q है माइनस x की पावर q है और उसकी पावर n है, तो यहाँ पे हमें 1 लेके आना है। तो हम x को ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वहाँ से p रेज़ टू पावर q कॉमन निकल जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। फर्स्ट का
एट्थ पार्ट, इंटीग्रल लेट कर लेते हैं किसके इक्वल है 0 to 1 x रेस टू पावर m p रेस टू पावर q माइनस एक्स रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर एन और साथ में क्या है dx। ये जो कंडीशंस हैं ये मतलब सबको पॉजिटिव बनाने के लिए है, जो दी हुई है ना कि p ग्रेटर देन 0, q ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन इक्वल टू -1, n ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये सभी जो कंडीशंस हैं इनके अकॉर्डिंग ये हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं इंटीग्रल के अंदर पावर्स हैं वो सभी के सब पॉजिटिव हैं। बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन रेस्ट्रिक्शंस के जरिए ये। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे x रेस टू पावर क्यू को p रेस टू पावर क्यू इंटू जेड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी p रेस टू पावर क्यू जेड रेस टू पावर टोटल 1/q। तो x क्या बचेगा p और z रेस टू पावर 1/q। अगर मैं dx निकाल लूँ तो p तो एज इट इज़ पावर सोल्व करेंगे 1/q आगे, z रेस टू पावर 1/q -1 और साथ में dz। कंडीशन अप्लाई, जब x टेंड्स टू 0 है तो z भी 0 को टेंड करेगा और जब x 1 को टेंड कर रहा है तो क्लियरली z भी किसको करेगा हमारे पास में 1 को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या होगा। अब मैं लिमिट लेके चल रही हूँ यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 to 1 x रेस टू पावर मेरे पास जो i है वो क्या है p रेस टू पावर क्यू सॉरी x रेस टू पावर m है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, सॉरी इसकी अपर लिमिट शायद हमारे पास में p है, सॉरी p है तो वहाँ से फिर 1 हो जाएगा। जो हमारे पास अपर लिमिट p है तो p से हमारे पास 1 हो जाएगा। 0 to 1 देखिए x की वैल्यू p रेस टू पावर क्यू जेड रेस टू पावर 1/q पुट कर देते हैं। तो p रेस टू पावर क्यू जेड रेस टू पावर हमारे पास में टोटल 1/q और उसकी टोटल पावर क्या हो जाएगी m, p रेस टू पावर क्या माइनस p रेस टू पावर क्यू जेड रेस टू पावर n और dx की वैल्यू पुट कर देते हैं जो क्या है p/q जेड रेस टू पावर -q/-1 एंड dz। तो यहाँ से देखिए पावर m कॉमन अगर मैं निकाल लूँ तो क्या बनेगी p बाहर, p की पावर m बाहर, जेड रेस टू पावर m/q। ठीक है, p रेस टू पावर क्यू n बाहर हो जाएगी हमारे पास यहाँ से और अंदर क्या बनेगा 1 माइनस जेड रेस टू पावर n p बाई में q जेड रेस टू पावर 1/q -1 dz। टोटल टर्म्स अगर हम बाहर निकालें देखिए कॉन्स्टेंट्स है p और q तो वो तो बाहर निकालेंगे तो m प्लस n q प्लस में 1 बाई में q बाहर 0 to 1 जेड रेस टू पावर m प्लस 1/q -1 और 1 माइनस जेड रेस टू पावर n dz। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो देखिए p रेस टू पावर m प्लस में n q प्लस 1 ये तो p की पावर है बाई में q, बीटा क्या हो जाएगा m प्लस 1/q और यहाँ से क्या हो जाएगी n प्लस 1। ये हमारे पास में बीटा m n फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो हम लेके चलेंगे इसका लास्ट पार्ट 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन 1 रेस टू पावर 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4। ऊपर हमारे पास में 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 की पावर 3/4 है, नीचे स्केयर है, साथ में क्या हुआ dx। अब हमने ये लेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा इसके। अब हम 8th पार्ट में, हमारे पास वो 7 था ये 8th है, इंटीग्रल लेट कर लो 0 to 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 3/4 1 प्लस में एक्स रेस टू पावर 4 2 dx। ये हमें गिवन है, इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 1 प्लस में एक्स रेस टू पावर 4 को जेड के इक्वल, क्योंकि हमने ये ऊपर प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए एक और चीज़, जब मैं इसकी फॉर्म में लेके आऊँ ऊपर पावर 3/4 है नीचे 2 है तो 3/4 छोटी है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/0 to 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4 और टोटल की पावर अगर मैं 3/4 कॉमन निकालूँ, देखिए 2 में से 3/4 अगर मैं कॉमन निकाल लूँगी तो क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स रेस टू पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 3/4 यानी कि 5/4 और साथ में क्या हो जाएगी dz आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे। देखिए 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4 को जेड हमने कॉमन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 जेड इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 जेड प्लस जेड एक्स रेस टू पावर 4।
ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू जेड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगी, सॉरी वैल्यू पुट करूँगी, तो क्या आएगी, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस जेड। यहाँ से हमारे पास 1 प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड रेज टू पावर 1/4। अब हम निकालते हैं dx की वैल्यू। dx क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1/4 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड रेज टू पावर हमारे पास में क्या हो जाएगी 3/4, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन u/v वाला 1 प्लस जेड रेज टू पावर 2 1 प्लस जेड, और यहाँ से इसका ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करें -1, फिर 1 माइनस जेड और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1। तो 1/4 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड रेज टू पावर -3/4 -1 माइनस जेड -1 प्लस जेड बाय में 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर, इसको उल्टा कर सकती हूँ, 1 प्लस में जेड रेज टू पावर 3/4, क्योंकि मैंने क्या किया है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दूँगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इन्वर्स ले लेती हूँ मैं इसका, क्या हो जाएगी 3/4, ये -2 अपॉन में 1 प्लस जेड रेज टू पावर 2। और अगर मैं इनकी पावर्स को कंबाइन करूँ, 1/4 इंटू -2 1 माइनस जेड रेज टू पावर 3/4 1 प्लस जेड रेज टू पावर 2 माइनस 3/4, इसको मैं सोल्व करूँगी तो क्या बनेगी 5/4। ये dx हो जाएगी हमारे पास में, और साथ के साथ सॉरी सब के साथ क्या चलता रहेगा, dz चलता रहेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन लिया था हमने यहाँ पे। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं हम, हमारे पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 जेड है। देखिए जब मैं जेड को लेके चलूँगी, क्या सॉरी एक्स को लेके चलती हूँ, क्या 0, एक्स को 0 लूँगी तो 1 0 हो जाएंगे, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और जब मैं एक्स को वैल्यू लेके चलूँगी 1, देखिए 1 माइनस 1 0, तो जेड क्या बन जाएगा 0, यानी हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो अब रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगी 1 2 0, ठीक है। वैल्यू पुटअप करते हैं सारी की सारी, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 की पावर 3/4, वो जेड की पावर 3/4 हो जाएगा, 3/4। यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 की पावर 5/4 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं पहले। देखिए जब मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊँगी तो नेगेटिव में लिख सकती हूँ मैं, ठीक है ना, और एक्स रेज टू पावर 4 ये है हमारे पास में, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 प्लस 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड, और इसकी पावर जो होगी, देखिए यहाँ से मैंने 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकाली, और ऊपर पावर लेके जाऊँगी -4 हो जाएगी, तो -5/4। अब मैंने क्या करना है, dx की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से कट के -1/2 डी जेड 1 माइनस जेड रेज टू पावर 3/4 1 प्लस जेड रेज टू पावर 5/4, ये हो जाएगी सॉल्व होके। देखिए माइनस साइन से मैं क्या करूँगी, इनकी लिमिट्स को चेंज कर सकती हूँ, 0 to 1, ठीक है, 1/2 बाहर, जेड रेज टू पावर 3/4, तो एल्सियम लेते हैं 1 प्लस जेड प्लस 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड रेज टू पावर -5/4 डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड रेज टू पावर 3/4 1 प्लस जेड रेज टू पावर 5/4, 1/2 0 to 1 जेड रेज टू पावर 3/4, ये हो जाएगी। देखिए सोल्व करेंगे, जेड से जेड कैंसिल, 2 रेज टू पावर -5/4, और साथ में जो नीचे वाला है अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी 5/4 डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड रेज टू पावर 3/4 1 प्लस जेड रेज टू पावर 5/4, ये कैंसिल हो जाएंगी। 2 रेज टू पावर -5/4 को बाहर निकाल दो, तो 1/2 इंटू 2 रेज टू पावर 5/4 0 to 1 जेड रेज टू पावर 3/4 1 माइनस जेड रेज टू पावर -3/4 डी जेड। और बीटा फंक्शन में हम इन क्या करते थे, 1 1 ऐड करते थे, यहाँ से 1 1 ऐड कर लेते हैं इनको, तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, 1 बाय में 2 रेज टू पावर, देखें 2 प्लस 2 इंटू में 2 रेज टू पावर 5/4 है, जब मैं एलसीएम लेके इसकी पावर्स को ऐड करूँगी तो क्या बनेगा 9/4 बीटा,
3/4 है, 3/4 में 1 ऐड करो 7/4, -3/4 में 1 ऐड करोगे तो 1/4। ये बनेगा हमारे पास में क्या, बीटा।